इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईओटी से जुड़े हुए डेवलपमेंट चैलेंजेस के बारे में। यानी कि एक आईओटी सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चैलेंज या फिर कंसिडरेशन है वो रिलेटेड है ऑपरेटिंग सिस्टम से। यानी कि किसी भी एक आईओटी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ओएस। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमको यह चीज़ देखना पड़ेगा, यह चीज़ इवेल्युएट करना पड़ेगा कि हमको किस तरीके से आईओटी डिवाइसेस के साथ वर्क करना है, किस तरीके से आईओटी डिवाइस के साथ वर्क करना है। क्योंकि यदि आप ट्रेडिशनल डेस्कटॉप से कंपेयर करें, तो आईओटी से जुड़े हुए जितने भी डिवाइसेस रहते हैं वो क्या होते हैं, कम पावरफुल होते हैं, लेस पावरफुल होते हैं, और उनकी जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो कम होती है। इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी भी आईओटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम को केयरफुली और अच्छे ढंग से चूज़ करना पड़ेगा। जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम फिट होना चाहिए डिवाइस की कैपेबिलिटी के साथ फिट होना चाहिए। साथ ही साथ उस डिवाइस के फंक्शनैलिटी को भी सपोर्ट करना चाहिए पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लेटेस्ट आईओटी से रिलेटेड डेवलपर सर्वे किया गया था, उस डेवलपर सर्वे में कुछ इम्पॉर्टेंट नतीजे सामने आए हैं और सर्वे में यह कहा गया है कि आईओटी डेवलपमेंट्स के लिए, यानी कि आईओटी से जुड़े हुए माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए, कंस्ट्रेंट डिवाइसेस के लिए और गेटवेज के लिए, इन सभी के लिए जो लाइनक्स है एक टॉप चॉइस है, इम्पॉर्टेंट चॉइस है। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चैलेंज है वो रिलेटेड होता है गेटवे से रिलेटेड, कि आपको गेटवे किस तरीके से चूज़ करना है। यदि हम आईओटी गेटवेज के बारे में बात करें तो यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और की एलिमेंट होता है जिससे कि सारे एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हो सके। यदि हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं एक आईओटी में, तो उनमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स, अलग अलग कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है जैसे कि हो गया आपका ब्लूटूथ, वाईफाई, सीरियल पोर्ट्स, जिगबी। ठीक है, ये अलग अलग आपके प्रोफाइल्स हैं गेटवे से जुड़े हुए। ठीक है, ये अलग अलग आपके एनर्जी प्रोफाइल्स हैं। अब जो भी गेटवे होता है जो आईओटी से रिलेटेड, वो लोकेटेड होता है बिटवीन द कनेक्टेड डिवाइसेस। जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे उनके बीच में क्या होगा, लोकेटेड होगा। इसके साथ साथ जो गेटवे होगा वो जुड़ा हुआ होगा आपके आईओटी सेंसर से। ठीक है, आईओटी सेंसर से जुड़ा होगा और साथ ही साथ आपके क्लाउड से भी जुड़ा होगा। यानी कि पूरा एंटायर सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा गेटवे के ऊपर, कनेक्टेड डिवाइसेस के ऊपर, आईओटी सेंसर्स के ऊपर और क्लाउड के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक ऐसा चूज़ करना है, ऐसा गेटवे चूज़ करना है जो आपके आईओटी से जुड़े हुए एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। साथ ही साथ आपको कंसीडर करना होगा कि आप किस तरीके से इंटरफेस इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, कौन सा आप नेटवर्क स्पेसिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप गेटवे यूज़ कर रहे हैं उसकी पावर रेटिंग क्या है, उसकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी है। इन सारी चीज़ों को आपको एज अ कंसिडरेशन लेना है। ठीक है, जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चैलेंज है वो ये है कि हमें डिसाइड करना है एक राइट आईओटी प्लेटफॉर्म को हमें ज़रूर डिसाइड करना है। क्योंकि
कोई भी डेवलपर हो जो कि जुड़ा हुआ हो आईओटी से, वो बार बार जो है स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना चाहता। तो इस पूरे केस में जब डेवलपर स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर आईओटी से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म एक बहुत ही हैंडी अप्रोच लाते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारे पास अलग अलग तरीके के टूल्स अवेलेबल होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स अवेलेबल होते हैं, जिससे कि आप अलग अलग फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स को एक ऑनलाइन तरीके से क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या होता है, जो प्लेटफॉर्म है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ मार्केट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और कंफ्यूजिंग है, तो आपको अच्छे ढंग से चूज़ करना है, ठीक है। जो भी आप प्लेटफॉर्म चूज़ करें, उस प्लेटफॉर्म में कुछ फीचर्स होने चाहिए। वो फीचर्स जुड़े हुए हो सकते हैं आपके कनेक्टिविटी के साथ, सिक्योरिटी के साथ, स्केलेबिलिटी, इजी इंटीग्रेशन, यूजेबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें उनमें होनी चाहिए। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो अगेन रिलेटेड रहेगा सिक्योरिटी से। डेवलपमेंट करते समय आपको सिक्योरिटी के बारे में भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यदि आप किसी आईओटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप किसी आईओटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि आपकी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने हैं, जैसे कि वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक डिटैच्ड कॉरपोरेट वीपीएन हो सकता है। इसके अलावा आप एसएसएल या फिर टीएलएस इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, और एंड यूज़र और आप मशीन टू मशीन ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो रिलेटेड है आपका टोटल कंट्रोल ओवर क्वालिटी से, ठीक है, टोटल कंट्रोल ओवर क्वालिटी से। यानी कि यहाँ पर आपको क्वालिटी एश्योरेंस ज़रूर रखना है जब भी आप एक आईओटी से जुड़ा हुआ सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। तब साथ ही साथ आपको यह देखना है कि आप लगातार हर कंपोनेंट की टेस्टिंग करते रहें कि वो अच्छे ढंग से वर्क कर रहा है कि नहीं। साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ टेस्टिंग भी करना है आपके आईओटी डिवाइसेस के साथ कि वो सिक्योर है या नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यूजेबिलिटी और कंपेटिबिलिटी, इन सारे इश्यूज़ को भी कवर अप करना है कि आप जो भी आईओटी से जुड़ा हुआ डिवाइसेस या सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं वो यूजेबल है या नहीं है, कंपेटिबल है या नहीं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डेवलपमेंट चैलेंजेस से जुड़ा हुआ, वो है आपका यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन। इसका मतलब ये है कि जो भी आप आईओटी एप्लीकेशन बना रहे हैं कंज्यूमर के लिए, उसका डिज़ाइन जो है जितना हो सके सिंपल होना चाहिए, यूज़र को समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी मैनुअल को नहीं पढ़ना चाहता बार बार, है ना, बार बार मैनुअल को स्टडी नहीं करना चाहता, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी आप एप्लीकेशन बनाएं वो फोकस करे डेटा के विजुअलाइजेशन पर फोकस करें, और उसमें फास्ट डिसीजन मेकिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म डिप्लॉयमेंट।
प्लेटफॉर्म डेप्लॉयमेंट। जो भी आप आईओटी का सिस्टम बना रहे हैं वो इस तरीके से बने कि उसमें आप ऐसे डिवाइसेस को इंक्लूड कर सको जो कि डिफरेंट आर्किटेक्चर से जुड़े हुए हों, डिफरेंट आर्किटेक्चर से जुड़े हुए हों। हो सके तो उनमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी ऐड हो सकें, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐड हो सकें। ये सारे वेरिएबल्स यानी कि डिफरेंट तरीके के प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट तरीके के डिवाइसेस विद डिफरेंट आर्किटेक्चर्स, ये सारे एक साथ वर्क कर सकें, ऑल टुगेदर एक साथ वर्क कर सकें और सीमलेसली वर्क कर सकें। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए कुछ ओपन स्टैंडर्ड्स लाए गए थे बाय द IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, और IEEE के द्वारा कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए जिन्हें कहा गया ओपन स्टैंडर्ड्स एंड आर्किटेक्चर मॉडल्स, ओपन स्टैंडर्ड्स एंड आर्किटेक्चर मॉडल्स फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरीके के स्टैंडर्ड में हर समय लगातार क्या होता रहता है, अपडेशन होता रहता है, जिससे कि हम एक आईओटी इकोसिस्टम में डिफरेंट तरीके के प्रोटोकॉल्स, आर्किटेक्चर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कर सकें, ऐड कर सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।